नमस्कार साथियों, दिल्ली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 4 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में मैं आपके साथ शानदार कंटेंट शेयर करूं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में मिस्र के नए राष्ट्रपति हैं जो कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी बने हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर मिस्र के नए राष्ट्रपति हैं जो कौन बने हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी बने हैं। साथियों ये तीसरी बार है जो राष्ट्रपति बने हैं। कितनी बार बने हैं? लगातार साथियों ये तीसरी बार है जो राष्ट्रपति अब बने हैं और इनका जो कार्यकाल है साथियों वो 2030 तक रहने वाला है। यानी इनका जो कार्यकाल अब कितने वर्ष का है, यानी 6 वर्ष के लिए ये साथियों है जो क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं और 2030 तक साथियों ये मिस्र के राष्ट्रपति रहेंगे। तीसरी बार है जो ये मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथियों मिस्र की राजधानी कौन सी है? काहिरा है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा नाम अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला क्वेश्चन साथियों जो इंपॉर्टेंट अपने लिए रहने वाला है और वर्ल्ड के अंदर साथियों इस क्वेश्चन की लगातार चर्चा है। अपने बात करेंगे जो चर्चा किस चीज की है कि हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है। इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, लगातार ये सुर्खियां में बना हुआ है। बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने इसको कवर किया है कि हाल ही में मालदीव के बाद है जो किस देश के अंदर इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है। तो आंसर रहेगा साथियों अपना जो पड़ोसी देश है कौन सा, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश के अंदर साथियों ये अभियान है जो तेज हो गया है। विपक्षी दल की एक पार्टी है साथियों बांग्लादेश नेशनल, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है कि मालदीव के अंदर साथियों पहले ही आपको पता है कि विवाद हुआ था, उसके अंदर साथियों मालदीव और चीन की जो बॉन्डिंग है उसके बाद है जो साथियों वहां पर भारत के विरुद्ध है जो कार्रवाई होनी शुरू हुई थी, यानी भारत के खिलाफ चीन ने मालदीव को भड़काया था। अब साथियों मालदीव के बाद जो अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके अंदर साथियों एक विपक्ष की पार्टी है बांग्लादेश नेशनल, उसके द्वारा साथियों यह जो इंडिया आउट अभियान है उसको शुरू किया गया है। उसके बाद साथियों जो वहां की प्रधानमंत्री है शेख हसीना के द्वारा एक ही खास स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि जो आप कपड़े पहनते हैं वो भी भारत से आए हुए हैं, उनको भी आप जला दोगे क्या? इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा दिया गया। उसके बाद उनका जो स्टेटमेंट है वो साथियों सुर्खियों में बना हुआ है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में खबरों में रहा क्लेस्टो क्या है। आपसे पूछा है कि हाल ही में खबरों में रहा क्लेस्टो क्या है, तो साथियों ये बृहस्पति का चंद्रमा है। ये थोड़ा क्वेश्चन है जो साथियों इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि हाल ही में खबरों में रहा क्लेस्टो क्या है, तो साथियों ये बृहस्पति का चंद्रमा है। शोधकर्ताओं को बृहस्पति के चंद्रमा क्लेस्टो पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं, जिससे साथियों बर्फीली आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रिया की अंतर्दृष्टि का पता है जो चलता है। अध्ययन पेरा बैंगनी विकर्ण के तहत सल्फर डाइऑक्साइड से बने SO2 एस्ट्रोकेमिकल वृक्ष के रासायनिक विकास पर है ये केंद्रित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में या खबरों में कैलिस्टो क्या है, तो साथियों ये बृहस्पति का चंद्रमा है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का किस फाइनेंस बैंक में है जो विलय हो गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का साथियों उसका जो विलय है वो किस फाइनेंस बैंक में हुआ, तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर हो गया है। इंपॉर्टेंट है कर लीजिएगा साथियों, किसके अंदर? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर साथियों इसका है जो विलय हो गया है। शेयर धारकों ने साथियों RBI के मंजूरी के अनुसार स्टॉक का है जो आदान प्रदान किया है। साथियों जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो पीछे साथियों 24x7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने ग्राहकों को संतुष्टि देने वाला पहला जो बैंक बना था। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम है जो किसने लागू किया है, तो आंसर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। एक वाहन एक फास्टैग नियम है जो किसके द्वारा लागू किया गया है, तो आंसर रहेगा साथियों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण के द्वारा इसको लागू किया गया है। नया नियम साथियों 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग मानदंड पेश किया है, जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना या एक विशेष वाहन के साथ कई फास्टैग को जोड़ना इसका उद्देश्य रहने वाला है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसकी साथियों शुरुआत है जो की गई है। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों अर्जुन एरिगेसी। कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी साथियों बने हैं। इंपॉर्टेंट ये रहने वाला क्वेश्चन है कि साथियों विश्वनाथ आनंद ये तो चर्चा में रहते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, परंतु साथियों जो अर्जुन एरिगेसी हैं वो हाल ही के अंदर भारत के शीर्ष रैंक वाले, यानी भारत के अंदर जितने भी शतरंज के खिलाड़ी हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया रैंक किसकी है? अर्जुन एरिगेसी की है। अर्जुन एरिगेसी 2756 मानक रेटिंग के साथ साथियों दुनिया में कौन से स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ये 9वें स्थान पर है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन से स्थान पर है, तो ये 9वें स्थान पर है जो रहने वाले हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का एक अनुमान है जो लगाया है। आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही के अंदर जो विश्व बैंक है उसने वर्ष 2024 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का एक अनुमान लगाया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों 7.5% का अनुमान लगाया गया है। 2024 में दक्षिणी एशिया की समग्र वृद्धि साथियों 6% रहने का अनुमान है। यानी साथियों अपने जो भारत है उसके अंदर अपनी जो भारत की अर्थव्यवस्था है 2024 के अंदर वो तो बढ़ेगी साथियों 7.5% की दर से है जो साथियों अपने देश के अंदर विकास होगा, यानी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और वहीं साथियों दक्षिणी एशिया की जो समग्र वृद्धि है वो साथियों 6% है जो रहने वाली है। माफ कीजिएगा वर्ल्ड जो बैंक है उसके द्वारा ये बताया गया है कि एशिया का जो डेवलप होगा वो साथियों अपने भारत के ऊपर निर्भर है जो रहेगा, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में लुइस मोंटेग्रो ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? लुइस मोंटेग्रो ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो साथियों आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ है जो ली है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा किसके, तो आंसर हो जाएगा साथियों पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में है जो किसने ली है साथियों लुइस मोंटेग्रो ने शपथ ली है। और साथियों अपने देश के पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों इनको बधाई संदेश है जो दिया गया था, कहा कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको और मजबूत है जो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में तमिलनाडु में पलानी हिल्स प्रतिष्ठित कोडाईकनाल शोर ने कौन सी वर्षगांठ बनाई है, तो आंसर रहेगा साथियों 125वीं वर्षगांठ है जो बनाई है। आपसे पूछा है कि तमिलनाडु में पलानी हिल्स प्रतिष्ठित कोडाईकनाल ने शोर ने कौन सी वर्षगांठ बनाई है, तो 125वीं बनाई है। तमिलनाडु में सुरम्यम पलानी पहाड़ी के ऊपर स्थित प्रतिष्ठित कोडाईकनाल शोर वेधशाला ने हाल ही में पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले खगोलीय पिंड सूर्य का अध्ययन करने की अपनी 125वीं है जो वर्षगांठ बनाई है। तो ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर 125वीं वर्षगांठ बनाई पलानी हिल्स वो कहां पर है, तो साथियों आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु के अंदर है, अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा बैंक शिक्षा शाखा के अंदर 100% हिस्सेदारी बेचेगा, तो आंसर है साथियों HDFC। कौन सा? तो आंसर हो जाएगा साथियों HDFC जो बैंक है वो साथियों शिक्षा शाखा के अंदर अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने जा रहा है। HDFC बैंक ने HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने का है जो हाल ही के अंदर साथियों ये फैसला है जो किया गया है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा।
अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध है। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है रहने वाला है। साथियों आजकल आपने देखा होगा कि साथियों मोबाइल पर विभिन्न प्रकार के जो ऐप हैं वो साथियों लोन देते हैं, और उसके बाद अगर किस्त का भुगतान नहीं हो पाता तो वो साथियों सामने वाले को है जो मानसिक रूप से परेशान करते हैं। और उसके चलते साथियों उसको रोकने के लिए आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साथियों क्या शुरू किया गया है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट शुरू करने की घोषणा है जो की गई है। इसके अंदर क्या होगा साथियों की जो अवैध रूप से लोन देते हैं उन जो ऐप हैं उन पर शिकंजा है जो कसा जाएगा। और इसके लिए साथियों एक ऐप भी है, वो है डिजिटा। कौन सा? डिजिटा साथियों एक ऐप है। इस पर साथियों जो यानी सरकार के द्वारा जो प्रमाणित ऐप होंगे उनकी जानकारी रहेगी, यानी इस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो डिजिटा जो ऐप है उस पर आप जाकर हैं जो चेक करेंगे कि ये सरकार के द्वारा प्रमाणित है या नहीं। वो आपके साथ साथियों है जो ठगी नहीं कर सकता। साथियों जो साइबर ठगी है काफ़ी बढ़ चुकी है, और साथियों जो ये मोबाइल के माध्यम से लोन लेने वाला जो काम है वो काफ़ी खतरनाक हो रहा है। पीछे हमने देखा था साथियों कई इस प्रकार की जानकारी निकल के आई थी कि उनको है जो ब्लैकमेल है जो किया गया था, उसके बाद साथियों जो लोन लिया था उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। तो इसको रोकने के लिए साथियों आरबीआई के द्वारा यह शुरू किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का है जो ओवरऑल चैंपियन कौन बना है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का विजेता कौन बना है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन बना है साथियों? महाराष्ट्र है जो इसके अंदर साथियों ओवरऑल चैंपियन बना है। इस प्रतियोगिता का आयोजन साथियों अपनी राजधानी नई दिल्ली के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया था? अपनी राजधानी नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। इसके अंदर महिला व पुरुष दोनों का खिताब है जो साथियों महाराष्ट्र के द्वारा है जो जीता गया। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान है जो किस भारतीय बंदरगाह को मिला है, तो आंसर हो जाएगा साथियों पारादीप को है जो शीर्ष स्थान इसके अंदर मिला है। ये साथियों कार्गो हैंडलिंग रिपोर्ट के अंदर भारतीय बंदरगाह पारादीप को शीर्ष स्थान पर मिला है। ये साथियों कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। बस इतना ही अपने को याद रखना है कि ये कहां पर है, तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा के अंदर है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है, कि हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध साथियों अफ्रीका महाद्वीप से है। और इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 5 से साथियों 10 मिलियन का जो समय 5 से 10 मिलियन वर्षों के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर है जो महासागर का रूप ले लेगा। तो थोड़ा सा चर्चा में है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता, लेकिन जो जानकारी थी लेटेस्ट वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनबिस को है जो वैध कर दिया। हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनबिस को है जो मंजूरी दे दी है यानी वैध कर दिया, तो आंसर हो जाएगा साथियों जर्मनी सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है और इसको साथियों क्या कर दिया है, वैध घोषित कर दिया है। इसके अंदर साथियों क्या है कि 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के व्यक्ति होंगे वो साथियों जो कैनबिस है उसको ले जा सकते हैं और 3 कैनबिस पौधों की है जो खेती भी कर सकेंगे। यानी साथियों इसके अंदर क्या है कि कैनबिस है क्या, तो साथियों अपने जो भारत के अंदर एक प्रकार का भांग अपने बोलते हैं उस प्रकार का ये पौधा होता है। उसके अंदर साथियों जर्मनी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 18 वर्ष से प्लस का अगर कोई व्यक्ति है तो वो कैनबिस को ले जा सकता है। इसके अलावा 3 पौधों की है जो खेती भी कर सकता है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के इंडिया करंट अफेयर्स के। मैंने साथियों इस सेशन के अंदर आपका एक भी सेकंड है जो खराब नहीं होने दिया। मेरा प्रयास रहता है कि बगैर साथियों किसी भी प्रकार का समय खराब किए आपका जो बेशकीमती समय होता है साथियों अपने जो जीवन होता है साथियों बेरोजगारी वाला वो काफी खतरनाक होता है, उससे निकलने के लिए साथियों हर 1 मिनट अपने लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो इस समय का सदुपयोग हो सके, आपकी जो क्लास है वो 15 मिनट के अंदर साथियों खत्म हो सके, आपको 1.5 घंटे तक किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए करंट अफेयर्स का वेट नहीं करना पड़े, इसके लिए साथियों ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स। धन्यवाद।